अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। The money that we would provide to Pakistan, we are suspending security assistance to Pakistan at this time. अमेरिका ने पाकिस्तान की कुर्बानियां फरामोश कर दी। दहशतगर्दी के खिलाफ 70,000 जानों का नजराना देने और अरबों डॉलर का नुकसान उठाने पर भी अमेरिका की रिवायती एहसान फरामोशी। ट्रंप इंतजामिया का पाकिस्तान की कौमी सलामती से मुतालिक तमाम इमदाद रोकने का ऐलान। अफगान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ फैसला कुन इक़दामात तक फौजी साजो सामान और सिक्योरिटी मुआवनत भी नहीं दी जाएगी। कौमी सलामती के मुशीर मिक मास्टर बोले, अब पाक अमरीका ताल्लुकात मजीद तज़ादात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पैसे के लिए नहीं, अमन के लिए लड़ी। हमें इज्जत की कीमत पर इमदाद नहीं चाहिए। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहते हैं अमरीकी इमदाद की मुअत्तली इलाकाई अमन की कोशिशों पर असर डालेगी। दहशतगर्दी के खिलाफ हमारा अज़्म कम नहीं होगा। कहा, पाकिस्तान ने हक्कानी नेटवर्क समेत तमाम दहशतगर्द ग्रोहों को निशाना बनाया। मुल्क में दहशतगर्दों का कोई मुनज़्ज़म ठिकाना मौजूद नहीं। पाकिस्तान पर उंगलियां उठाने से अमन हासिल नहीं हो सकेगा। यकतरफा डेडलाइंस और ऐलानात मुश्तरका खतरात से निमटने के लिए सूदमंद नहीं। पायदार अमन के लिए बाहिमी इज्जत और एतमाद जरूरी है। अमरीकी फैसले पर पाकिस्तान का रद्द अमल। दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान अमरीकी इंतजामिया के साथ सिक्योरिटी ताउन के हवाले से राबते में है। 15 बरसों में दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के 120 अरब डॉलर खर्च हुए। अमरीका की जानिब से खुसूसी वॉच लिस्ट में शामिल किए जाने का फैसला भी मुस्तरद। अमेरिका और अफगानिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुखलिस नहीं। वाशिंगटन पाकिस्तान को बच्चा समझकर अपनी जंग पाकिस्तान में लड़ना चाहता है। वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ का अमरीकी अखबार को इंटरव्यू। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर एजाज चौधरी ने कहा, पाकिस्तान ने बिला तफरीक दहशतगर्दों का खात्मा किया। पाकिस्तान की कोशिशों को सराहने की जरूरत है। कहते हैं पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 120 अरब डॉलर का नुकसान उठाया। अमरीका पाकिस्तान के खिलाफ तौहीन आमेज बयानात वापस ले। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला का मुतालबा। अमरीकी सदर के पाकिस्तान मुखालिफ बयानात के खिलाफ मज़म्मती करारदाद भी मंजूर। बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिरीन ने कहा है कि दहशतगर्दी आलमी मसला है। अमरीका ने कोई कार्रवाई की तो पाकिस्तान जवाब देने का हक रखता है। हम अमरीकी इमदाद के मोहताज नहीं। खित्ते में दिफाई तवाज़ुन खराब हुआ तो उसके जिम्मेदार ट्रंप इंतजामिया होगी। सरबराह MKM पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं, अमन हमारी कमजोरी नहीं, ताकत है। अपने दिफा और सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी कहते हैं, अमरीका पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी के बजाय अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करे। पाकिस्तान को बतौर रियासत कमजोर किया गया तो उसका फायदा दहशत गर्दों को होगा। कोर्ट मोमन में नून लीग के जलसे की तैयारियां जोरों शोर से जारी। नवाज शरीफ और दीगर पार्टी कायदीन की तस्वीरें आवेजा। साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे। रहनुमा नून लीग मोहसिन शाह नवाज रांझा कहते हैं, जलसे में 1 लाख अफराद शिरकत करेंगे। आज का जलसा तहरीक अदल का नुक्ता आगाज होगा। मरियम नवाज की ज़ेर क़यादत बनने वाली नून लीग की यूथ और सोशल मीडिया टीम मुतहर्रिक। पंजाब भर से सोशल मीडिया एम्बेसडर्स, एक्सपर्ट्स और जिला की सतह पर बनाई गई तंजीमों ने रिपोर्ट्स भिजवाना शुरू कर दी। अवामी राब्ता मुहिम भी तेज कर दी गई। आपका जो हाल है कि आप अपनी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ने चढ़े हो, आप अपनी हुकूमत के खिलाफ जुलूस निकालने चले हो, और प्रोटोकॉल जो है गाड़ियां सारी अपनी हुकूमत की इस्तेमाल कर।
मियां साहब अपनी ही हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट से लड़ने चले हैं। आप इस राज को खोलें कि जो शख्स यूसी इलेक्शन नहीं जीत सकता वो 1 लाख वोट कैसे ले लेता है। आसिफ जरदारी का मीरपुर खास में जलसे से खिताब, बोले हम पैगामात से डरने वाले नहीं, हमें पता है मियां साहब आने नहीं बल्कि लाए गए थे। शरीक चेयरमैन ने कहा कि ये तो दावा नहीं करता कि मैं भुट्टो हूं मगर उनकी रूह मुझ में आ गई है। नवाज शरीफ के सीने में राज दफन है तो 4 साल खामोश क्यों रहे। दोनों भाई पाकिस्तान के मीर जाफर और मीर सादिक हैं। अब तीसरी बारी के लिए अमेरिका की मिन्नत समाजत कर रहे हैं। इमरान खान के इल्जामात, कहा मौलाना फजलुर रहमान ने अमेरिकी सफीर से अपना वोट बेचने की बात की। खत्म नबूवत शिक में रद्दोबदल भी अमेरिका के कहने पर किया गया था। बहरान के हल के लिए मुल्क में फौरी इंतखाबात के मुतालबे पर कायम। इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक नामालूम नजूमी की हिदायत पर थी। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब का रद्द अमल, कहती है इमरान खान वजीर आजम बनने के लिए बैरूनी सहारे, नामालूम नजूमी और अंपायर ना ढूंढे। मुंतखब वजीर आजम पर उंगली उठाने से पहले अवाम का मुकाबला करें। मुल्क के इदारे अपना काम कर रहे हैं। नवाज शरीफ के तर्ज हुक्मरानी से मायूसी हुई, मेरा मरियम नवाज से कोई मुकाबला नहीं, वो मुझसे दुगनी उम्र की हैं। बिलावल भुट्टो का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहते हैं इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, जियाले तैयार हो जाएं। मुल्क में जमहूरियत मौजूद है लेकिन मजबूत नहीं। कप्तान पर तनकीद करते हुए बोले इमरान खान ने तालीम का बजट इंतहा पसंदों को दे दिया। अमरीकी बयानात के बाद पूरी कौम मुत्तहिद है। बलूचिस्तान में सियासी हलचल जारी। बलूचिस्तान हुकूमत टूटने से बचाने की कोशिशों के बावजूद वजीर आला सनाउल्लाह ज़हरी की मुश्किलात में इजाफा। वजीर मेहनत राहत जमाले और वजीर आला के मुशीर बराए एक्साइज माजिद अबड़ो भी मुस्ताफी। हुदैबिया रेफरेंस का मकसद दबाव में लाने के सिवा कुछ नहीं था। रेफरेंस को गैर मुअय्यना मुद्दत तक ज़ेर इल्तिवा रखकर कानूनी अमल की नफी की गई। लाहौर हाई कोर्ट के जज ने दोबारा तहकीकात की वजूहात अपने फैसले में बयान नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने नैब की जानिब से हुदैबिया पेपर मिल्स रेफरेंस दोबारा खोलने की दरख्वास्त मुस्तरद करने के फैसले के तफसीली मतन जारी कर दिया। भारतीय फौज की एक बार फिर से सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी। ISPR के मुताबिक LOC नेज़ापीर सेक्टर पर भारतीय फौज की फायरिंग, 2 खवातीन जख्मी। पाक फौज का भरपूर जवाब, 1 भारतीय फौजी हलाक, 2 जख्मी। वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने एयर मार्शल रिटायर्ड असगर खान की तदफीन सरकारी एजाज़ के साथ करने की मंजूरी दे दी। आज मुल्की परचम सरकारी इमारत पर सरनिगू रहेगा। पाक फ़ज़ाइया के साबिक़ सरबराह एयर मार्शल रिटायर्ड असगर खान के इंतकाल पर सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और एयर चीफ की मरहूम के अहल खाना से ताज़ियत। NTS पास असातिज़ा का मुलाजमत मुस्तकिल करने के लिए प्रेस क्लब पर एहतजाज जारी। सिंध हुकूमत ने एहतजाजी असातिज़ा के मसाइल हल करने के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर 25 साल की सर्विस पूरी करने वाले असातिज़ा के 7 से ग्रेड 16 में तरक्की, नोटिफिकेशन जारी। मुल्तान में सीजनल इन्फ्लुएंजा बेकाबू हो गया। शहरियों को सीजनल इन्फ्लुएंजा से बचाने के दावे करने वाला महकमा सेहत अपने डॉक्टरों को भी स्वाइन फ्लू से महफूज न रख सका। वायरस से 16 अफराद जान से चले गए, 3 डॉक्टर्स भी सीजनल इन्फ्लुएंजा में मुब्तला। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज, हद निगाह में कमी से ट्रैफिक की रवानी मुतासर।
हादसात से बचने के लिए मोटरवे के कई सेक्शंस बंद, मुसाफिरों को एहतियात बरतने और फॉग लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत। सवात में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी, महूरन झील में 3 फीट बर्फ पड़ने के रास्ते बंद हो गए। मालम जब्बा और कालाम में सयाहों के डेरे। अमेरिका में बर्फबारी के बायस अमवात की तादाद 19 हो गई। स्कूल और सरकारी दफातर बंद हो गए। आयरलैंड और स्विट्जरलैंड में समुद्री तूफान एलिनोर के बाद सैलाब आ गया, 4 अफराद हलाक। चीन में भी बर्फबारी, सर्दी में इजाफा। अहमकाना हरकतों से खबरों में रहने वाले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से गैर तो गैर अपने भी परेशान हो गए। अमरीकी सदर की हरकतों से पर्दा उठाने वाली किताब शाया की जा रही है। ट्रंप ने किताब को मुकम्मल झूठ पर मबनी करार दे दिया। और नया मैदान, नया मार्का। शाहीन और कीवीज आज वेलिंगटन में पहले वनडे में मद्दे मुकाबले होंगे। सरफराज 11 मैच में जीत के लिए पुरअज़्म।